70 और 80 के दशक को हिंदी सिनेमा का सुनहरा दौर कहा जाता था। इस दौर में कई शानदार फिल्में आई। इस दौर में बॉलीवुड के ही मैन यानी धर्मेंद्र का भी अलग ही जलवा था। वो इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स में से एक थे जिनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाती थी। धर्मेंद्र की गिनती 60-70 के दशक में इंडस्ट्री के सबसे रोमांटिक हीरोज में होती थी। एक समय था जब हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर और हर एक्ट्रेस उनके साथ काम करना चाहती थी। धर्मेंद्र से जुड़े कई किस्से, कहानियां हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ही मैन ने 3 फिल्मों के 3 गानों में एक ही जैसी शर्ट पहनी थी। इस शर्ट को लेकर धर्मेंद्र का प्यार देखने के बाद यूजर्स ने इसे उनकी फेवरेट शर्ट बताना शुरू कर दिया था। और इतना ही नहीं, इन तीनों ही फिल्मों के तीनों ही गाने सुपर डुपर हिट साबित हुए थे। जी हाँ, सही सुना आपने। साल 1968 से लेकर 1970 के बीच धर्मेंद्र ने लगातार 3 सुपरहिट फिल्में दी और इन तीनों फिल्मों में एक चीज कॉमन थी और वो थी उनकी पीली शर्ट। इन तीनों ही सालों में एक्टर ने एक जैसी पीली शर्ट पहनी थी। फैंस का मानना है कि शर्ट का ये पैटर्न धर्मेंद्र के लिए लकी साबित हुआ, तभी उन्होंने तीनों फिल्मों में एक ही पैटर्न की शर्ट पहनी है। फिल्मों में धर्मेंद्र की हीरोइनों से लेकर सब बदल गया, लेकिन तीनों के एक एक गाने में शर्ट वैसी ही दिखाई दी। धर्मेंद्र ने 1968 में आई हमदम मेरे दोस्त और 1969 में आई फिल्म आया सावन झूम के और 1970 में आई जीवन मृत्यु में एक ही स्ट्राइप्ड शर्ट पहनी थी। और खास बात तो ये थी कि ये तीनों ही फिल्में सुपरहिट रही। इन तीनों फिल्मों में धर्मेंद्र के साथ उस दौर की टॉप एक्ट्रेसेस राखी, शर्मिला टैगोर और आशा पारेख नजर आई थी। जिन 3 गानों में धर्मेंद्र ने पीली स्ट्राइप्ड शर्ट पहनी है, उनमें से एक शर्मिला टैगोर के साथ चलो सजना जहां तक घटा चले है, दूसरा आशा पारेख के साथ साथिया नहीं जाना की जी ना लगे और तीसरा गाना राखी के साथ झिलमिल सितारों का आंगन होगा है। धर्मेंद्र के ये तीनों गाने आज भी पसंद किए जाते हैं और फिल्म ने तो बॉक्स ऑफिस पर कोहराम ही मचा दिया था। धर्मेंद्र ने साल 1960 में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। उनकी डेब्यू फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे थी, लेकिन उनकी पहली फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इस फिल्म में भले ही धर्मेंद्र को सफलता ना मिली हो, लेकिन साल 1966 में जब उनकी फिल्म फूल और पत्थर रिलीज हुई तो इस फिल्म से वो रातों रात स्टार बन गए। इसके बाद वो सत्यकाम, कर्तव्य, शोले और आंखें जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में नजर आए। तीनों फिल्मों और गानों की सफलता देखने के बाद धर्मेंद्र के फैंस ने तो ये मानना शुरू कर दिया कि ये शर्ट ही मैन के लिए बेहद लकी है। आज धर्मेंद्र 89 साल के हो चुके हैं और इस उम्र में भी वो लगातार काम कर रहे हैं और हिट फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत से वो फैंस का दिल जीतने और अमिट छाप छोड़ने में सफल रहे हैं। 89 साल के हो चुके धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं और अपने किस्से कहानियां फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं। वहीं धर्मेंद्र के नाम 2 बड़े रिकॉर्ड भी हैं, एक सबसे ज्यादा हिट और दूसरा सबसे ज्यादा फ्लॉप फिल्में देने का। हालांकि कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि तकरीबन 180 यानी सबसे ज्यादा फ्लॉप फिल्में देने का रिकॉर्ड मिथुन चक्रवर्ती के नाम है, लेकिन धर्मेंद्र की फ्लॉप फिल्मों की संख्या भी काफी ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी सोलो फिल्मों की लिस्ट में 85 में से 44 फिल्में फ्लॉप मानी गई, यानी 1960 से 2013 तक कुल 180 फिल्में फ्लॉप रहीं। अब तक हिट फ्लॉप ब्रिगेड सब मिलाकर वो 300 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। उनके 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल भी अभिनेता हैं, जिनमें से बॉबी अब विलन स्टार बन गए हैं। धर्मेंद्र ने 6 दशकों से भी ज्यादा समय में अपने बहुमुखी अभिनय से बॉलीवुड को कई यादगार पल दिए हैं। रोमांटिक हीरो से लेकर एक्शन मास्टर तक हर रंग में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। साथ ही 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर नई पीढ़ी के लिए एक मिसाल कायम की। आज उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल भी पिता की विरासत को आगे बढ़ाते दिखते हैं, तो वहीं धर्मेंद्र का सादगी भरा व्यक्तित्व और शूटिंग के प्रति उनका जुनून युवा कलाकारों के लिए आज भी एक प्रेरणा बना हुआ है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बॉलीवुड जगत से जुड़े ऐसे ही दिग्गज कलाकारों के अनसुने किस्से जानने के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।